हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। हाँ जी, जय श्री राधे। तो जैसे कि हमने अपने चैनल में बता रखा है कि हम बीच बीच में भजनों के साथ छोटी छोटी लघु कथाएं भी डालेंगे, जिससे मतलब हमें भगवान या भक्ति की लाइन में जब हम जाते हैं तो हमारी श्रद्धा भाव जिससे बढ़ता है, ऐसी छोटी छोटी कथाएं हम डाला करेंगे। तो वैसे ही आज एक छोटी सी कथा है, हार्डली 3-4 मिनट की होगी। अगर आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके बताना कि क्या हम आगे भी डालें, आपको वो पसंद आई या नहीं आई। तो ऐसे ही राधा रानी और एक सेठ जी की छोटी सी कथा है जो आपको सुना रहे हैं। एक बार एक सेठ होते हैं, वो मतलब डेली अपनी दुकान पे जाते हैं। उनके दो बेटे होते हैं, उनकी बेटी नहीं होती है। तो जैसे कई बार होता है, हम गृहस्थी लोग होते हैं, बहुत सारी टेंशनें कई बार हो जाती हैं, या कई बार हम कुछ चीज़ें होती हैं जो हम अपने बच्चों से शेयर करना चाहते हैं। तो जो सेठ की बहुएं थी वो भी बेटी की ही तरह थी, पर बोलते हैं ना कि बेटी बेटी होती है। तो सेठ को बड़ा मन में रहता था कि काश मेरी एक बेटी होती, मैं उससे अपना सुख दुख कर सकता। क्योंकि सेठ जी के अपनी पत्नी भी नहीं थी, उनका देहांत हो चुका था। तो उनको मतलब अक्सर बात खलती थी कि काश एक बेटी भी होती, तो मैं उससे अपनी मतलब मन की बातें या कुछ भी मुझे शेयर करना हो तो मैं बेटी से कर सकता था। तो ऐसे एक दिन सेठ जी अपनी दुकान पे बैठे थे और एक संत आते हैं। तो संत तो आप लोगों को पता है, वो पहुंचे हुए रूहें होती हैं, उन जो हमारी सोच से परे होते हैं। तो संत ने भाप लिया कि सेठ जी कुछ परेशानी में है। तो संत सेठ जी से पूछते हैं कि क्या बात, आप बहुत परेशान लग रहे हो। तो सेठ कहता है, हाँ बाबा जी, मैं परेशान तो क्या, मतलब ऐसे होता है कि मेरे दो बेटे हैं, मैं सोचता हूँ काश मेरे एक बेटी भी होती, तो मैं उससे अपने मन की बातें, अपना दुख सुख सारा शेयर कर सकता। तो बाबा जी कहते हैं, अरे इतनी छोटी सी बात आप, और दरअसल होता क्या है कि उन सेठ जी का जो घर है वो बाई चांस बरसाने में होता है, वो बरसाने के बसिंदे होते हैं। तो बाबा जी बोलते हैं कि आप इतनी अच्छी जगह रहते हो बरसाने में, और राधा रानी की महिमा आप लोगों ने सुन रखी है, तो अगर बेटी नहीं है तो कोई बात नहीं। जिन लोगों के पास बेटे नहीं होते हैं, वो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि वो कान्हा जी को अपना बेटा मान लेते हैं। तो आपके बेटे हैं, आप राधा रानी को अपनी बेटी मान लो। तो सेठ जी बोलते हैं, क्या ये ऐसे हो सकता है? तो बाबा जी बोलते हैं कि हाँ, क्यों नहीं हो सकता है, वो तो आपकी श्रद्धा के ऊपर है। तो सेठ कहते हैं कि ठीक है बाबा जी, अगर ऐसा हो सकता है और राधा रानी मेरी बेटी बन जाएं तो इससे अच्छी और क्या बात है। तो सेठ जी शाम को घर जाते हैं, तो वो अपने जहाँ वो सोते थे अपने बेडरूम में, मतलब राधा रानी का एक बड़ी सी पोस्टर लगा लेते हैं। और जब भी, जैसे बाबा जी ने बताया था, जब भी राजा को, सॉरी, सेठ जी को कुछ भी कोई बात करनी होती, कुछ शेयर करना होता, अपने मन की कोई बात करनी होती थी, तो वो राधा रानी के आगे, उस पोस्टर के आगे हाथ जोड़ के अपने मन की सारी बातें कर लेते थे, जैसे हम नॉर्मल लोग अपनी बेटियों से करते हैं। तो होता क्या है कि वो, उनका राधा रानी और उनका एक कनेक्शन जुड़ जाता है, राधा रानी उनकी सारी बातें सुनती हैं। पर बोलते हैं ना कि हम जब भगवान की शरण में जाते हैं तो भगवान हम हमें उसी पल अपना लेते हैं, पर हम लोग भगवान को नहीं अपना पाते। तो दूसरे दिन सेठ जी अपनी दुकान चले जाते हैं, और जब भी उन्होंने बातें करनी होती तो वो राधा रानी से अपने मन की सारी बातें कर लेते। अच्छा, और जो राजा की, सेठ की बहुएं थी, उनको घर पे ही एक बंजारन चूड़ियां पहनाने आया करती थी। तो वो उस दिन भी आई, जब से उनका कनेक्शन राधा रानी जी के साथ जुड़ गया था। तो वो उन बहुओं को, दोनों बहुओं को बंजारन ने चूड़ियां पहनाई। पर होता क्या है कि उस दिन तीन लेडीज, जैसे तीन लेडीज होती हैं मतलब, तो बंजारन तीनों को चूड़ियां पहनाती हैं, पैसे सेठ दुकान पे दिया करते थे। तो उस दिन भी ऐसे हुआ, बंजारन उन दोनों बहुओं को, सेठ की बहुओं को चूड़ियां पहना के चली जाती है, और वहां जाके सेठ को बोलती है कि सेठ जी, मैं आपकी बहुओं को चूड़ियां पहनाए आई, तो आप मेरे पैसे दे दीजिए। सेठ जी उनको, उस बंजारन को पैसे दे देते हैं। तो वो बंजारन बोलती है कि नहीं सेठ जी, आज दो औरतें नहीं, आज तीन औरतें थी, तो मुझे तीन औरतों को जो मैंने चूड़ियां पहनाई, मुझे पूरे पैसे चाहिए। तो सेठ जी बोलते हैं कि नहीं, मेरे घर पे तो दो ही बहुएं हैं, मेरी दो ही बहुएं हैं, तीसरा कोई नहीं है, तो मैं ऐसे तो नहीं पैसे दूंगी।
दूंगा मतलब। तो बंजारन कहती है कि सेठ जी या तो तीनों के पैसे दो या फिर आप दोनों के भी रहने दो, पैसे तो मैं पूरे लूंगी। तो सेठ जी कहते हैं कि फिर ठीक है, मैं घर जाके बहुओं को पूछूंगा, शायद हमारे घर कोई आया हो, उसने चूड़ियां पहननी हो, मैं ऐसे तो नहीं दूंगा। तो वैसे ही सेठ जी घर आते हैं और अपनी बहुओं से पूछते हैं कि क्या बात, आज तीसरा कौन था? वो बंजारन कह रही थी कि 3 लोगों ने चूड़ियां पहनी। तो बहुएं कहती हैं नहीं पिताजी, हम तो 2 ही थी। तो बस वो ऐसे शाम हो जाती है और सेठ अपने कमरे में चले जाते हैं और उसी उधेड़-बुन में थे कि वो तीसरा कौन था। ऐसे ही सेठ जी को नींद आ जाती है। तो नींद में राधा रानी सेठ जी को दर्शन देती हैं कि पिताजी, मुझे बेटी तो मान लिया, पर जब बेटी को चूड़ियां पहनाने की बात आई तो आपने सिर्फ बहुओं को याद रखा और मुझे भूल गए। बोलिए श्री राधा रानी की जय। तो राजा बड़े चौकन्ने आश्चर्यचकित होते हैं कि बेटी वो राधा रानी थी, वो मेरी बेटी थी, मैं रोज उससे बातें करता हूँ और मुझे ये ध्यान क्यों नहीं आया कि वो मेरी बहुओं के साथ वो तीसरी मेरी बेटी हो सकती है। तो राजा सेठ जी बड़ा पछताते हैं और वो भागे भागे उस बंजारन के घर जाते हैं और उनके पैर पड़ जाते हैं कि आपको मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, आपने मेरी बेटी को, आपके जरिए मुझे अपनी बेटी के दर्शन हो गए, मैं अपनी बेटी से मिल पाया, उसके दर्शन कर पाया, तो मुझे माफ करना। और आज मैं आपको 2 लोगों के नहीं 4 लोगों के पैसे दूंगा, क्योंकि आपने मुझे मेरी राधा रानी से, मेरी बिटिया से मुझे मिलाया है। तो कहने का भाव ये है कि भगवान हमें उसी पल अपना लेते हैं जब हम उनकी शरण में जाते हैं, पर हम भगवान को नहीं अपना पाते। तो मुझे